Good morning students. Welcome back in the class of computer science. Today is 10th of August, that is Tuesday, and we are in the chapter number 3, that is creating charts in MS Excel. Today we will discuss the topics legend, grid lines and inserting spark lines in a chart. So let's begin with legend. जब भी हम कोई चार्ट क्रिएट करते हैं तो चार्ट में हम डिफरेंट कैटेगरीज देते हैं और उनके डिफरेंट कलर्स, हम कैटेगरीज को सेग्रीगेट करने के लिए डिफरेंट कलर से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लीजेंड बोलते हैं. सो व्हेन वी क्रिएट ए चार्ट द लीजेंड अपीयर्स बट इट कैन बी हाइडेड और इट्स लोकेशन कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएटिंग द चार्ट. तो टू ऐड द चार्ट फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स, तो आपको अगर कोई चार्ट में लीजेंड ऐड करना है तो ये स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होगा. स्टेप 1 कहता है क्लिक ऑन लीजेंड ऑप्शन इन द ऐड चार्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट. ऐड चार्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आएगी उसमें से आपको लीजेंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है. स्टेप 2 कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ लीजेंड इन द चार्ट एरिया. आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा ताकि आपका जो लीजेंड है वो चार्ट में कहाँ पे दिखे, एबव ऑफ द चार्ट या बिलो ऑफ द चार्ट. तो इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से आप एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका चार्ट का लीजेंड दिखेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में 4 बच्चे हैं, करण, पंकज, अंश एंड अर्जुन. इनके रिजल्ट्स दिया गया है टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 में. तो करण ने टेस्ट 1 में जो स्कोर किया है, इसमें टेस्ट 1 के जो भी स्कोर है उसको दिखाया गया है ब्लू कलर से और टेस्ट 2 में जो स्कोर है उसको दिखाया गया है रेड कलर से. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीजेंड क्या होगा आपका टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2. देखिए यहाँ एरो से दिखाया भी जा रहा है और इसका प्लेसमेंट जब हम स्टेप 2 में जब आप ऐड ड्रॉप डाउन एलिमेंट में से जब आप चार्ट के एलिमेंट्स को लीजेंड्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं अपने लीजेंड्स को. तो यहाँ पे देखिए टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, इसी को लीजेंड बोलते हैं. आई होप सबको क्लियर होगा ये. इसके बाद से बात करते हैं द ग्रिड लाइंस. तो द ग्रिड लाइंस ऑप्शन अलाउज अस टू स्पेसिफाई वेदर ग्रिड लाइंस शुड बी डिस्प्लेड ऑन द चार्ट एंड हाउ दे शुड बी डिस्प्लेड. ग्रिड लाइंस मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द चार्ट बता रहा था, तो इसमें मैंने आपको ग्रिड लाइंस बताया था कि दीज आर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया. दीज लाइंस मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट. तो ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि हमें किसी भी डेटा आइटम्स के वैल्यू को चार्ट पे वो उसकी कितनी वैल्यू है ये समझने में हेल्प करती हैं. तो अगर आपको ग्रिड लाइंस क्रिएट करनी है, ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए जाते हैं. प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी मेजर वर्टिकल, प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी माइनर वर्टिकल. अगर आप मेजर पे क्लिक करते हैं, मेजर हॉरिजॉन्टल या मेजर वर्टिकल पे, तो जो लाइंस ड्रॉ होंगी प्लॉट एरिया में उस पर क्या होगा, उनका इंटरवल ज़्यादा होगा. यानी कि सपोज आपने 0, 20, 40, 80 इस तरह का इंटरवल दिया हुआ है तो लॉन्ग इंटरवल पे वो क्या होगा, लाइंस ड्रॉ की जाएंगी. लेकिन अगर आप माइनर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो सबसे माइनर लाइन होगी उसको भी वहाँ पे दिखाया जाएगा लाइन के थ्रू. और वो ग्रिड लाइंस आपको हेल्प करेंगी जब भी आप कोई डेटा सीरीज वहाँ पे कोई भी डेटा ड्रॉ करेंगे तो वो बताएगा कि ये जो हमारा ड्रॉ हुआ है चार्ट इसकी कितनी वैल्यू है, किस पॉइंट तक ये जाएगा, राइट. तो उसी को ग्रिड लाइंस बोलते हैं. द ग्रिड लाइंस ऑप्शन अलाउज अस टू स्पेसिफाई वेदर ग्रिड लाइंस शुड बी डिस्प्लेड ऑन द चार्ट एंड हाउ दे शुड बी डिस्प्लेड. द ऑप्शंस अवेलेबल आर प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी मेजर वर्टिकल, प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी माइनर वर्टिकल. Major grid lines are grid lines at large intervals. Minor grid lines are arranged at small intervals. तो आई होप कि सबको मेजर और माइनर का डिफरेंस पता चल गया होगा. इसके बाद से बात करते हैं चार्ट के लेआउट का. तो जब भी आपके MS Excel में कोई चार्ट क्रिएट हो जाता है तो MS Excel आपको एक ऑप्शन देता है जिसके थ्रू आप
उसके डिज़ाइन पार्ट को यानी कि उसके लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको कहाँ जाना होगा, डिज़ाइन टैब के अंदर चार्ट लेआउट ग्रुप पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक लेआउट बटन। तो क्विक लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे, एक पूरा टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएगा, उसमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप अपने चॉइस का सेलेक्ट कर लेंगे, वो लेआउट आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से करके आप चार्ट के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1 कहता है क्लिक द क्विक लेआउट बटन इन द चार्ट लेआउट ग्रुप ऑन डिज़ाइन टैब। स्टेप 2 कह रहा है सिलेक्ट एनी लेआउट ऑफ योर चॉइस, अपने पसंद का कोई भी लेआउट आप सिलेक्ट कर लीजिए। द चार्ट विल अपडेट टू रिफ्लेक्ट द न्यू लेआउट, यहाँ पे क्या होगा, चार्ट अपडेट हो जाएगा और नए लेआउट पे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसके बाद है चार्ट स्टाइल्स। तो स्टेप 1 कहता है सिलेक्ट द डिज़ाइन टैब, यानी कि चार्ट के स्टाइल को अब आप चेंज करना चाहते हैं, आपको फिर से जाना होगा डिज़ाइन टैब में, वहाँ पे आपको स्टाइल्स ग्रुप के अंदर ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे स्टाइल्स की कई सारी टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगी, उसमें से जो डिज़ायर्ड आपकी स्टाइल जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए, वो स्टाइल आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद से है टू मूव द चार्ट टू ए डिफरेंट वर्कशीट, यानी कि जब भी आप MS एक्सेल ओपन करते हैं तो एक पूरा वर्कबुक ओपन हो जाता है। मैंने बताया था वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती हैं। तो जब भी आप कोई भी नया वर्कशीट क्रिएट करेंगे तो एक MS एक्सेल की पूरी नई वर्कबुक क्रिएट होगी, जिसमें शीट 1, शीट 2 और शीट 3, ये 3 शीट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद भी प्लस साइन वहाँ पे दिया होगा, अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप और भी सीट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने चार्ट को किसी एक शीट 1 पे डिज़ाइन किए हैं और आप चाहते हैं कि जो मेरा चार्ट है उसको मूव करके शीट 2 पे ले जाया जाए, तो इसके लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है सिलेक्ट द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे। स्टेप 2 कह रहा है क्लिक द मूव चार्ट कमांड, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर, डिज़ाइन टैब के अंदर आपको मूव चार्ट कमांड मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स में करेंट लोकेशन ऑफ द चार्ट इज सेलेक्टेड, जो करेंट लोकेशन है उसका वहाँ पे चार्ट का सेलेक्टेड आएगा। स्टेप 3 कह रहा है सिलेक्ट द डिजायर्ड लोकेशन फॉर द चार्ट, तो इसके बाद आप जहाँ पे भी आप चार्ट को मूव करना चाहते हैं उसके लोकेशन को आप सिलेक्ट करिए, दैट इज चूज एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट और सिलेक्ट न्यू वर्कशीट एंड नेम इट। तो नया वर्कशीट आप सिलेक्ट कर सकते हैं या पहले से कोई वर्कशीट है जिसमें आप चार्ट को मूव करना चाहते हैं उसका नाम आपको वहाँ पे देना होगा। स्टेप 4 कह रहा है क्लिक ओके, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, द चार्ट विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन, तो चार्ट है वो आपके नए लोकेशन पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद से कह रहा है फॉर्मेटिंग ए चार्ट, कैसे आप किसी चार्ट को फॉर्मेट करेंगे। सो वंस वी हैव क्रिएटेड ए चार्ट एंड एडेड ए पर्टिकुलर स्टाइल टू द चार्ट, वी कैन ऑल्सो फॉर्मेट द सिलेक्टेड स्टाइल विथ डिफरेंट शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल एंड शेप इफेक्ट्स। तो आप चार्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसके स्टाइल्स को, उसके जो भी वर्ड्स वहाँ पे यूज किए गए हैं उनमें वर्ड आर्ट स्टाइल्स भी आप दे सकते हैं उनको, शेप का इफ़ेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, द कमांड्स फॉर फॉर्मेटिंग आर द चार्ट, द टेक्स्ट एंड नंबर्स इन द चार्ट आर अवेलेबल ऑन द फॉर्मेट टैब। टू अप्लाई फॉर्मेटिंग, स्टेप 1 क्लिक द चार्ट एंड क्लिक द फॉर्मेट टैब। तो जब भी आपको चार्ट को फॉर्मेट करना होगा आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद से फॉर्मेट टैब पे क्लिक कर देंगे। स्टेप 2 कह रहा है क्लिक एंड सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन द चार्ट टू अप्लाई फॉर फॉर्मेटिंग। इसके बाद से चार्ट के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 3 कह रहा है अंडर द शेप स्टाइल ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। इसके बाद से जो भी आप शेप स्टाइल्स ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप जाके वहाँ पे डिजायर्ड स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, वो आपकी फॉर्मेटिंग वहाँ पे कर दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद से है इंसर्टिंग स्पार्क लाइंस इन ए चार्ट। तो कई बच्चे पूछते हैं कि स्पार्क लाइंस क्या होता है, तो स्पार्क लाइंस एक मिनिएचर चार्ट है जो किसी भी रो के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि किसी भी चार्ट को एक सिंगल सेल में रिप्रेजेंट किया जाए अगर, तो उसी को हम स्पार्क लाइंस चार्ट बोलते हैं।
ये एक बहुत ही, हम ऐसे कहें कि लघु रूप होता है चार्ट का, और या फिर आप कह सकते हैं कि आप ये एक स्मॉल चार्ट होता है जो सिंगल सेल ऑफ द एक्सेल में दिखाया जाता है। सो ए स्पार्क लाइन इज ए मिनिएचर चार्ट एम्बेडेड इन ए सिंगल सेल ऑफ द वर्कशीट। इट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रो डेटा। किसी भी रो में जो डेटा है उसको आप विजुअली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप स्पार्क लाइंस की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू इंसर्ट स्पार्क लाइंस इन ए सीट, अगर कोई भी स्पार्क लाइंस आप किसी सीट में इंटर करना चाहते हैं, स्टेप 1 कहता है सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स द डेटा। आप उस रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करिए जिसमें आपने डेटा को दिया हुआ है, जिसकी आप स्पार्क लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। स्टेप 2 कह रहा है सिलेक्ट एनी ऑप्शन इन द स्पार्क लाइंस ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, द क्रिएट स्पार्क लाइन डायलॉग बॉक्स अपीयर। इसके बाद से आपको इंसर्ट टैब के अंदर स्पार्क लाइंस ग्रुप में ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप क्रिएट स्पार्क लाइंस पे क्लिक करेंगे। स्पार्क लाइन डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। एज द डेटा रेंज इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, सिलेक्ट द लोकेशन रेंज वेयर द स्पार्क लाइंस आर डिस्प्लेड। तो अगर आपने रो को सिलेक्ट किया हुआ है जिसका आप स्पार्क लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली उसका लोकेशन केवल सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप स्पार्क लाइन को शो कर देना चाहते हैं चार्ट में। स्टेप 4 कहता है द स्पार्क लाइन विल बी इंक्लूडेड इन द सीट। जैसे ही आप लोकेशन सिलेक्ट करेंगे उसके उस रो के बेसिस पे स्पार्क लाइंस वहाँ पे शो की जाएंगी। आइए इसको एक फिगर के हेल्प से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल था, करण, पंकज, अंश और अर्जुन 4 स्टूडेंट्स हैं। टेस्ट 1 में करण ने 76 मार्क्स पाया है, टेस्ट 2 में करण ने 89 मार्क्स पाया है। तो इसका जो चार्ट है उसमें जो वो एबव ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है उस चार्ट को, यानी कि वो दिखा रहा है कि टेस्ट 1 से टेस्ट 2 में जो मार्क है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे पंकज ने टेस्ट 1 में 90 मार्क्स पाया और सेकेंड टेस्ट में 98 पाया, यानी कि पहले से इंक्रीज हुए हैं मार्क्स। तो इसका भी जो स्पार्क लाइन क्रिएट होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिएट होगा। एक लाइन दिखाई जाएगी जो ऊपर की तरफ जा रही है। इसके बाद से है अंश। अंश ने पहले वाले टेस्ट 1 में 87 का स्कोर किया, लेकिन टेस्ट 2 में 82 का स्कोर किया, यानी 5 मार्क्स उसके डिक्रीज हो गए। तो इसका जो स्पार्क लाइन क्रिएट होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा होगा और इसको टॉप से बॉटम दिखाया जाएगा। इसी तरह से अर्जुन ने भी टेस्ट 1 में 95 स्कोर किया, लेकिन टेस्ट 2 में उसने 91 स्कोर किया। तो इसका भी जो यहाँ पे चार्ट में डिस्प्ले किया जाएगा वो भी क्या होगा, टॉप से बॉटम की तरफ दिखाया जाएगा। तो इस तरह से स्पार्क लाइन जो है वो किसी एक रो में जितने भी डेटा हैं उनको रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल के अंदर। आई होप कि अब आपको इसका ये क्लियर हो गया होगा। ऑन क्रिएटिंग द स्पार्क लाइन्स वी गेट द डिज़ाइन टैब अंडर द स्पार्क लाइन टूल टैब। जब आप स्पार्क लाइन क्रिएट करते हैं तो आपको डिज़ाइन टैब के अंदर स्पार्क लाइन टूल टैब मिलता है और इसके अंदर ऑप्शंस होता है जहाँ पे आप स्पार्क लाइन्स के कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी सीरीज है उसको भी चेंज कर सकते हैं और स्पार्क लाइन्स के भी अपीयरेंस को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप स्पार्क लाइन्स को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट स्पार्क लाइन इन ए सीट। अगर किसी सीट में आपको स्पार्क लाइन इंसर्ट करनी है, क्या स्टेप्स होंगी, इसको राइट करिए। सेकेंड है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रिड लाइंस इन ए चार्ट इन ए एक्सेल। ग्रिड लाइंस का क्या यूज होता है MS एक्सेल के अंदर, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद से मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फर्स्ट है द एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज द स्पेस एक्सिस। एक्स एक्सिस को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है उसको, कैटेगरी एक्सिस। तो कैटेगरी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरह से रेस्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं आप इनको अपने बुक से फाइंड आउट करके फिल करेंगे। सेकेंड है द स्पेस आइडेंटिफाइज द डेटा सीरीज। थर्ड है स्पेस आर द बार आर स्लाइसेज दैट शोज डेटा वैल्यूज। फोर्थ है सरफेस चार्ट अलाउज यू टू डिस्प्ले डेटा अक्रॉस ए स्पेस, यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर लास्ट है अ स्पेस इज ए मिनिएचर चार्ट एम्बेडेड इन ए सिंगल सेल ऑफ द वर्कशीट, इसको भी आपको फिल करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपने नोटबुक में करेंगे और उसकी स्नैपशॉट लेके आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे ग्रुप में। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।